हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक एंड माय नेम इज़ नेहा नेगी। और आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम हर दिन 10 सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स करेंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट्स। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि इसमें जो चार ऑप्शन है, इसमें चारों ऑप्शन का क्या मीनिंग है। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है क्या, वैंडल। तो आप देख सकते हैं कि वैंडल माने क्या होता है। वैंडल माने वो होता है कि जैसे हम कोई चीज़, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। इनफैक्ट दिस इज़ द राइट आंसर। ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता हो या फिर कोई भी चीज़ों को तोड़फोड़ मचाने का काम करता हो, तो दैट इज़ कॉल्ड वैंडल। सेकंड है हमारा मिनिएचर। हमें और भी वर्ड्स पता होने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन बदल जाए, तो उस हिसाब से भी हमें आंसर पता होने चाहिए। सेकंड है हमारा मिनिएचर। मिनिएचर होता है फ्रेंड्स जो छोटे छोटे हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं एज अ मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी कार है या एम्बेसडर है, हमें उसका एक छोटा सा रूप बनाना है, मिनिएचर बनाना है। छोटी सी एक तरह से टॉय की तरह वो होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मिनिएचर। लोग आजकल गार्डनिंग भी कर रहे हैं एज अ मिनिएचर। एक पॉट के अंदर ही पूरा गार्डन तैयार कर दे रहे हैं जिसमें छोटा छोटा सब कुछ है। आप समझ रहे हैं ना कि मिनिएचर का क्या मतलब होता है। मैं पिक्चर में आपको दिखाई भी देती हूँ कि मिनिएचर ये होता है। थर्ड है हमारा कोलिजन। कोलिजन माने होता है टकराव या फिर टकराना। तो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर क्योंकि कोलिजन का हमारा क्वेश्चन था वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट, जो कि तोड़फोड़ मचाता है, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करता है। तो वैंडल इज़ द राइट आंसर। और पिनांस होता है अपने आप को दुख या दर्द देना या यातना झेलना। जैसे आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब चीज़ों के लिए, तो आप अपने आप को जो है परेशान कर रहे हैं, अपने आप को जो है दर्द दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पिनांस। एक तरह से रिग्रेट करना अपने ही अंदर अंदर और अपने आप को ही सज़ा देना। हमारा सेकंड है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टर, सेकंड है कुरियर, थर्ड है शॉफर एंड फोर्थ वन इज ड्राइवर। तो ट्रांसपोर्टर माने क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कि क्या करती हैं, बहुत सारे जो है ट्रक्स को या बहुत बड़ा लोड जो है अपने ऊपर लेकर चलती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टर। ऐसी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टर होती हैं। तो ये तो इसमें आंसर नहीं हो सकता। सेकंड है कुरियर, वो आपको पता ही है, जिस कुरियर वाला आता है ना, तो कुरियर वाले से तो गाड़ी नहीं चलवाएंगे। सी वाला ऑप्शन है शॉफर। शेफर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो आपने प्राइवेटली हायर किया हुआ है अपनी गाड़ी को चलाने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड शॉफर। तो शॉफर इज़ द राइट आंसर एंड ड्राइवर इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि शॉफर जो है एक प्रोफेशनल टाइप का होता है, उसके पास अपनी ड्रेस है, सब कुछ है, एक तरह का प्राइवेट ड्राइवर हो गया आपका। तो नेक्स्ट हमारा हम चलते हैं, इसका राइट आंसर है शॉफर। थर्ड पे हम चलते हैं प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हॉस्पिटल, सेकंड इज़ मॉर्ग, थर्ड इज़ डिस्पेंसरी एंड फोर्थ इज़ मॉर्चुरी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट राइट, हॉस्पिटल, क्योंकि डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता है, मॉर्ग में रखा जाता है। मॉर्ग इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर मॉर्ग ऑप्शन में नहीं होता तो मॉर्चरी वुड बी द राइट आंसर। अब ऐसा क्यों होता, क्योंकि मॉर्चरी का मतलब वो होता है जहाँ पे आप टेम्परेरी डेड बॉडी को रखते हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्ग में ले जाते हैं। लेकिन अगर मॉर्ग जब ऑप्शन में नहीं होता है तो मॉर्चरी को भी हम ये काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस काम सिमिलर वर्ड्स, दीज आर द काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स। बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके कारण अगर मॉर्ग मॉर्चरी दोनों आया तो आप मॉर्ग पे टिक करेंगे, अदरवाइज मॉर्चरी इज़ द गुड आंसर। मॉर्चुरी में सिर्फ हम टेम्प्रेरी रखते हैं, लेकिन मॉर्ग में हम आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं, आप ये बात जान लीजिए। और हमारा सी ऑप्शन डिस्पेंसरी था, जो कि एक तरह के मेडिकल स्टोर होता है, औषधालय जिसको बोलते हैं। तो ऐसा ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता। फोर्थ है हमारा द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अभी हाल फिलहाल में मरा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर छाया हुआ है हर जगह, अभी अभी मरा है,
हाल ही में मरा है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, डिसीज्ड। बहुत बार जो है न्यूज़ में भी डिसीज्ड वर्ड यूज़ किया जाता है, दिव्यांगत कहते हैं जिसको। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ए था ऑब्लिविएट। ऑब्लिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, वाइप कर देना, वाइप फ्रॉम एग्जिस्टेंस, किसी को जड़ से साफ कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कई स्टेट्स में बीजेपी ने कांग्रेस को ऑब्लिविएट कर चुका है, बिल्कुल गायब ही कर चुका है। अगला ऑप्शन था हमारा यूथेनेसिया। यूथेनेसिया होता है फ्रेंड्स, देखिए आपने कभी देखा होगा कि किसी को इस तरह की बीमारी हो जाती है जो लाइलाज होती है और दर्द भी वो बहुत सहन करते हैं, मतलब बड़ी परेशानी में, बहुत तकलीफ़ में है और मर भी नहीं रहे हैं और ना ही उसका इलाज है। तो ऐसे लोग खुद बोल देते हैं भाई डॉक्टर साहब मुझे मार दो, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ इस ज़िंदगी से, जब मेरे बीमारी का इलाज भी नहीं है, मैं हर दिन तड़प तड़प रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही मार दो। तो उसको क्या करते, पेनलेसली कोई जैसे पिल दे देंगे या इंजेक्शन दे देंगे, उससे मार देंगे। लेकिन ये जो है अब बैन हो चुकी है ये प्रोसेस, तो ये एनिमल्स के लिए यूज़ अभी भी होती है। तो यूथेनेशिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो है किसी को पेनलेसली किसी को मार देना, तो दैट इज़ कॉल्ड यूथेनेसिया। लेकिन अभी एनिमल्स में होती है, मान लो एनिमल्स को जो है बहुत तकलीफ़ भी हो रही है और वो ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिनका इलाज नहीं है, तो यूथेनेशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैम। एंड लास्ट वन इज़ रिपोज्ड। रिपोज्ड होता है किसी विशेष स्थान पर या किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना या विश्राम करना, दैट इज़ कॉल्ड रिपोज। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी इज़ राइट, क्योंकि डेड पर्सन इन क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी मरा है तो उसको हम डिसीज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग। किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, हरास करना कि वो काम कर ही दे। बार 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 अगर आप किसी को टोकते हैं, हरास करते हैं कि वो ये काम करे करे करे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉर्च्यून। आप उसको इम्पॉर्च्यून कर रहे हैं। ओके इसके अलावा जो तीन ऑप्शन थे उनको मैं समझा दूं। फर्स्ट इज़ आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति पूजा में जो बिलीव नहीं करता या उसका खंडन करता है, वो ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानता। ठीक है। डोट, बी है डोट हमारा, जो कि रॉन्ग है। वाई इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि डोट का मतलब होता है जैसे कि कोई हमें अनकंडीशनली लव नहीं करता, उसे हम डोट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें अनकंडीशनली लव कौन करता है। अब ये मत कह देना मेरी गर्लफ्रेंड करती है और बॉयफ्रेंड करता है। हमें अनकंडीशनली लव सिर्फ हमारे मॉम डैड या फिर हमारे दादा दादी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो लव होता है जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होती किसी को कुछ करने की, हमें ये नहीं करना है कि यार हमें इसको ऐसा करके देना है या ऐसा करना है तो ही ये खुश होगा। वो खुश हैं क्योंकि आप हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डोट, अनकंडीशनल लव। ओके और डोट के साथ ऑन प्रिपोजिशन आती है, ये हमेशा याद रखना। जैसे माय दादू डोट ऑन मी, मेरे दादाजी हमेशा मतलब मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी, मतलब दिमाग की ऐसी बीमारी जिसमें आपको पता ही नहीं आप क्यों परेशान है, लेकिन परेशान है, बस आप परेशान है किसी न किसी बात से, आपको खुद भी ये पता नहीं है, दिमाग में बस हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। तो हमारे पास चार ऑप्शन फिर से हैं, एबेटॉयर, वेट मार्केट, पोल्ट्री और फिश मार्केट। तो आप देख रहे होंगे कि एबेटॉयर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एबेटॉयर होता है कसाई खाना, बूचड़ खाना। और हमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर जो है स्लॉटर किया जाता है एनिमल्स को। हमारे पास बी ऑप्शन भी था जो था वेट मार्केट। वेट मार्केट में क्या होता है, फ्रेश मीट लाई जाती है, वहाँ पे रखी जाती है ताकि आप जो हैं ले जाएँ, उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन ये कसाई खाना नहीं हुआ। और वेट मार्केट में जो है हर तरह के एनिमल मिलेंगे आपको। आपने देखा होगा चाइना की वुहान शहर से ये वायरस निकला था, कोरोना वायरस, तो ये वेट मार्केट से ही निकला था, जहाँ पर हर तरह के जानवर को मार काट के रखा जाता है ताकि उसको मतलब लोग खरीदें या खाने के लिए। सी ऑप्शन देखिए आप, पोल्ट्री। पोल्ट्री आपको पता ही है, यहाँ ये इनमें तो बर्ड्स को रखा जाता है, स्पेशली जो हमारे हैंस हो गए या कॉक हो गए, ये जो है एग्स के लिए रखा जाता है ना, तो ये सब पोल्ट्री में होता है। और फिश मार्केट, फिश का मार्केट, तो ये तो ऑप्शन से अलग ही है। तो राइट आंसर इज एबेटॉइड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज समथिंग इजीली ब्रोकन। जो बहुत आसानी से ब्रोक हो जाए उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा फर्टाइल था, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ चीज़।
जैसे उपजाऊ भूमि होती है, तो फर्टाइल तो ऑप्शन राइट नहीं है इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा फर्टाइल का जस्ट अपोजिट होता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बंजर, और डोसाइल का मतलब होता है जैसे आपका करेक्टर, जैसे मीक करेक्टर या फिर काफ़ी विनम्र टाइप के आप जो है व्यक्ति हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डोसाइल। तो विनम्रता को या सहनशीलता को इस टाइप को हम डोसाइल कहते हैं, डोसाइल नेचर। 8th है हमारा एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग। हमारे पास 4 ऑप्शन है अगेन, तो इसका जो है राइट ऑप्शन है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है आपदा या विपदाएं, और ये भी वही है कि ऐसा इवेंट जहाँ पर जो है हमें सडन डैमेज का सामना करना पड़े तो हम उसे विपदा ही कहते हैं। जैसे भूकंप आ जाए, जैसे चक्रवात आ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। स्पेशली भूकंप, क्योंकि उसकी हम चेतावनी भी नहीं हमें पता लगती है, बस वो आ जाता है कभी भी। इसके अलावा काफ़ी ऑप्शन और भी हैं, जैसे एनास्ट्रॉफी हम देखें तो एनास्ट्रॉफी का मतलब होता है कि हम किसी वर्ड को या सेंटेंस को हम उल्टा सीधा करके बोलें। जैसे मैं बोलूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म और करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसी को ब्यूटीफुल इज़ शी या ब्यूटीफुल शी इज़, तो दिस इज़ कॉल्ड एनास्ट्रॉफी, हमने उल्टा उल्टा करके बोल दिया। बी ऑप्शन है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी आपने देखा होगा, जो एपोस्ट्रॉफी लगता है, एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी ये सिंबल, तो दिस इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। अगला है वेंडल। वेंडल मैंने आपको 1 वाले में बताया था, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है वेंडल। वेंडल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंडल का मतलब, मैं सर्कल कर रही हूँ इस तरह पर, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो या कोई चीज़ हो उसको डिस्ट्रॉय करने की सोचता है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेंडल, या वो ऐसा करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेंडल। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ कैटास्ट्रॉफी। हमारे पास 9th और 10th क्वेश्चन लास्ट बचा है। 9th क्वेश्चन है हमारा, अ डिजीज़ विच अटैक मैनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम, आई नो यू नो इट, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। अब इसके बाद हमारा लास्ट है कस्टोडियन ऑफ अ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का कस्टोडियन हम क्या कहलाता है, क्यूरेटर, यानी कि म्यूज़ियम का जो संरक्षक होता है, जो संरक्षण करता है म्यूज़ियम को, या अध्यक्ष होता है आप कह सकते हैं, तो दैट इज़ उसको हम क्यूरेटर भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं बताया, जैसे एकेडमिक है, एकेडमिक का मतलब क्या होता है, स्टडी से रिलेटेड। अब ये सार्डोनिक क्या होता है, सार्डोनिक वो बंदा होता है, वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को बिल्कुल श्रेष्ठ समझता है और अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है, सबको बेवकूफ़ समझता है। फोनिक, फोनिक आपको पता ही है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का फोनिक बनाते हैं या साउंड निकालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फोनिक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इनके मतलब समझ लीजिए। ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है कुशल वक्ता, और कोरोबोरेटर, कोरोबोरेटर का मतलब होता है कि किसी बंदे की, ऐसा पर्सन जो किसी हमारी किसी बात का, किसी स्टेटमेंट का, किसी थ्योरी का समर्थक होता है, हमारा जो है एक तरह से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारी बात का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर से हम इन्हीं जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।